गुलजार एक ऐसा नाम जो किसी पहचान का मोहताज नहीं है। जिनसे गुलजार है हिंदुस्तानी कविता और शायरी। उनके शब्दों के मोतियों को पिरोकर सिडनी की शैलजा चंद्रा ने लिखी है एक किताब जिसका नाम है द मून स्मिथ गुलजार ऑर्बिटिंग द सेलिब्रेटेड वर्ड्स। शैलजा ने अपनी इस किताब को कुछ दिन पहले ही लॉन्च किया है। किताब अंग्रेजी में है लेकिन गुलजार की कृतियों को हिंदी में प्रस्तुत किया गया है। आज SBS हिंदी पर हमने आमंत्रित किया है शैलजा चंद्रा जी को, जो अपनी किताब के बारे में बातचीत करेंगी और हमें बताएंगी कि उनकी पुस्तक पढ़ के गुलजार साहब ने क्या कहा। शैलजा जी, SBS हिंदी पर आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले तो आपको बधाई हो, आपने हाल ही में सिडनी में अपनी पहली किताब का लॉन्च किया है। शैलजा, हमने सुना है कि किताब का टाइटल द मून स्मिथ खुद गुलजार साहब ने चुना है, इसके बारे में जरा विस्तार से बताएं। तो मून स्मिथ का जो एक रेफरेंस है वो ऑफ कोर्स एज वी ऑलवेज से वर्ड स्मिथ या द वर्ड स्मिथ अपने आप में वो है जो कि कोई किसी चीज को ढालता है, जैसे चाहे मेटल पे काम करके, चाहे सोने पे काम करके, चाहे शब्दों पे काम करके। तो गुलजार साहब का चांद से बहुत ही एक गहरा रिश्ता रहा है हमेशा से ही। तो कभी किसी कॉन्वर्सेशन में उन्होंने मून स्मिथ का रेफरेंस दिया था और वो एक उनके दोस्त हैं अशोक बिंदल जी, जो हमारे कॉमन फ्रेंड हैं, उनके जरिए मुझ तक भी आया और मैंने उसको पकड़ लिया। मैंने कहा ये मुझे बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और उस समय किताब अपनी बहुत ही अर्ली प्रोसेस में थी। तो जैसे ही मुझे उसके बाद गुलजार साहब से मिलने का मौका मिला, किताब तब तक प्रोग्रेस भी कर गई थी, तो मैंने उनको कहा कि सर ये एक बहुत ही खूबसूरत शब्द है या फ्रेज है और अगर मैं उसको अपनी किताब के टाइटल के लिए ले लूं, would that be okay? And I just touched his feet and he said, yes, go ahead, beta. So that's how that title was, I guess, bestowed upon me by Gulzar Saab. So I'm really, really blessed, to have been given that title, that name by Gulzar Saab. तो शैलजा, गुलजार साहब ने ये भी खूब कहा है कि मैं एहसास लिखता हूँ और लोग अल्फाज पढ़ते हैं। तो आपकी किताब में आपने उनके एहसास के बारे में या उनके अल्फाज के बारे में लिखा है? दोनों जुदा तो नहीं है। मुझे लगता है कि एहसास उनके अल्फाज में है और वाइस वर्सा। तो ये जरूर है कि जो जिस तरह से किताब को मैंने स्ट्रक्चर किया है उसमें 9 थीम्स हैं और मैं उन्हें 9 एग्जिस्टेंशियल थीम्स बुलाती हूँ, क्योंकि उसमें उन सभी बातों पे बात हुई है जो सदियों से हमें परेशान या खुश या थोड़ा सा टिकल करते आए हैं सवाल, चाहे वो खुदा का हो, रिलीजन का हो, चाहे इश्क मोहब्बत का हो, चाहे रिलेशनशिप्स का हो, या ट्रूथ एंड रियलिटी क्या है, सच्चाई को देखने का क्या तरीके हैं, एनवायरनमेंट के बारे में हो। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कितना ही वक्त गुजर जाए हम लोग कभी भी एक क्लोजर पर नहीं पहुंच पाते हैं, और वो एक ऐसे एक प्री ऑक्यूपेशन ऑफ द ह्यूमन माइंड हमेशा से रहे हैं। तो अगर मेरे ख्याल से कुछ टॉपिक्स ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे एहसासात का शायद ज्यादा उसमें ज्यादा उसको हाईलाइट किया है और कई जगह अल्फाज पे ज्यादा फोकस हो सकता है, लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि दोनों एक दूसरे से जुड़ा तो नहीं है। तो शैलजा, आपने गुलजार के लेखन पर किताब लिखी है, ऐसे शख्स पर जो खुद इतने महान कलाकार हैं और जिन पर और भी बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं। तो क्या इससे आपका रिसर्च या शोध आसान रहा या अधिक चुनौतीपूर्ण रहा? हाँ, मेरे ख्याल से शेड्स ऑफ चुनौती ज्यादा रही होगी, लेकिन हो सकता है कि कहीं जो मेरा उनके शब्दों के साथ जो एक रिश्ता रहा है वो बहुत शुरू से रहा है। तो मेरे ख्याल से उससे मुझे उनके साथ उनके शब्दों के साथ एक इंटीमेसी या एक कनेक्शन जो है उससे शायद कुछ आसानी भी रही हो सकती है। लेकिन जो हर पल मुझे एक एहसास था वो यही था कि ये गुलजार साहब के शब्द हैं जिनके बारे में मैं लिख रही हूँ, और मैं ये कैसे कर सकती हूँ, एक ये
सेल्फ डाउट का या एक डर हमेशा लगा रहता था कि oh my God, how can I give my, viewpoint or vantage point to his words. हम्म। तो ये पूरी जो जद्दोजहद चलती रहती है, उसके बाद ही मुझे शायद एक किताब का जो पूरा एक पर्सपेक्टिव समझ में आया, और वो शायद सबटाइटल जो है किताब का, ऑर्बिटिंग द सेलिब्रेटेड वर्ड्स, वो इसी वजह से है कि मुझे लगा कि जो गुलजार साहब के शब्द हैं या उनके अपने का अल्फाज और एहसास हैं, वो तो एक सेलेस्टियल बीइंग है जो हमेशा ही टाइमलेसनेस में अपने रिफ्लेक्शंस देती रहेंगी। लेकिन मैं अभी इस टाइम स्लाइस में अभी उनको ऑर्बिट कर रही हूँ और अपने ऑर्बिट से कैप्चर कर रही हूँ। तो दिस इज हाउ आई स्टार्टेड टू लुक एट द होल बॉडी ऑफ वर्क। लेकिन फिर भी वो सेल्फ डाउट था, तो एक बार 2019 में मैं उनसे मिली थी लास्ट, और एक कॉन्वर्सेशन भी किया उनके साथ, जो कि किताब के एंड में है। इट इज एन एक्सक्लूसिव कॉन्वर्सेशन जो कहीं नहीं है। तो उसमें मैंने वो क्वेश्चन पूछा उनसे कि कई बार मैं बहुत नर्वस हो जाती हूँ, जो आपने जैसे प्रीति जी क्वेश्चन पूछा, वही मैंने गुलजार साहब के सामने ही रख दिया कि मैं नर्वस हो जाती हूँ कि कैसे मैं आपके शब्दों को अपना वेंटेज पॉइंट दे सकती हूँ, और मुझे कई बार डर लगता है। तो उन्होंने बहुत खूबसूरत उसका उत्तर दिया है, वो किताब में भी मैंने शामिल किया है। और मतलब बेसिकली उन्होंने यही बोला कि आप आप ये कर सकती हैं, क्योंकि अगर मेरे शब्दों में वो एंगल्स हैं, वो जाविये हैं जो आपको दिख रहे हैं, तो गो अहेड, कैप्चर देम। सो दैट गेव मी अ लिटिल बिट ऑफ रिलीफ कि चलिए ये ऐसा मैं इस तरह से अपने प्रोजेक्ट को, अपनी किताब को मैं अब देख सकती हूँ। तो इसीलिए द मूनस्मिथ गुलजार ऑर्बिटिंग द सेलिब्रेटेड वर्ड्स, दैट्स हाउ द होल टाइटल केम अक्रॉस। आपने आईआईटी रुड़की से इंजीनियरिंग की है और ऑस्ट्रेलिया में सस्टेनेबल इंजीनियरिंग में लीडर भी रह चुकी हैं। साहित्य, कला और शब्दों की ताकत का एहसास आपको कब हुआ और कब से हुआ? हमेशा, मेरे ख्याल से हमेशा से ही रहा। मैं जब स्कूल में भी थी, गर्मियों की छुट्टियां जैसे इंडिया में होती हैं, उस समय इतना कुछ तो हमारे पास डिस्ट्रैक्शन की चीजें नहीं थी ना, स्मार्टफोन्स या इवन नॉर्मल फोन्स। आई डोंट रिमेम्बर हैविंग ऑल द लग्जरीज दैट दिस जनरेशन एंजॉयज। तो उस समय ही मैंने कुछ रशियन राइटर्स को, टोल्स्टॉय हुए या गोर्की हुए, उनको एक्सप्लोर किया। ये मैं ईयर 12-11 की बात कर रही हूँ। और गुलजार साहब को भी एक उनकी कविताओं का कलेक्शन था, उसको मैंने बहुत जल्दी पढ़ा था। वैना से जल्दी मेरा मतलब है कि जब शायद हम लोग अभी इमोशंस में, एहसास में वो कई अनटच डेप्थ्स को टच नहीं कर पाए हैं, लेकिन उनके शब्दों के थ्रू मुझे लगता है कि मुझे एक बहुत ही क्विक सी जैसे कुंजी मिली थी। लेकिन उसके बाद फिर वापस स्टडीज में चले गए, तो वो वही कहीं अनरियलाइज्ड डेप्थ्स की तरह है, वो इमोशंस रह गए। और फिर जब जैसे ही मौका मिला यूनिवर्सिटी में थोड़ा सा और उनको रात भर असाइनमेंट करते हुए सुनने का मौका मिला, उस समय इजाजत उनकी फिल्म आई थी जिसके डायलॉग्स भी होते थे और खुद में सारे गाने भी उनके साहित्य का ही पार्ट हैं वो भी। तो वो सुनते सुनते उनके साथ एक बहुत डीपर बॉन्ड बनता चला गया। फिर भी और साथ साथ पढ़ती भी रही मैं, लेकिन स्टडीज पे फोकस हमेशा से ही ज्यादा रहा। अब आईआईटी में है तो एक तरह का एक्स्ट्रा प्रेशर की टोपी लगा के तो चलते ही रहते हैं हम, लेकिन वो कनेक्शन कभी छूटा नहीं उनके नगमों से, उनकी पोएट्री से या और कई राइटर्स से। फिर शायद अभी 2011-12 के दौरान जब मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड की दुनिया के काफी डीप एंड पर थी और 9 to 5 तो कभी नहीं हो सकता था, वो 9 to 7 ही होता था, उसकी एक प्रोसेस से गुजर रही थी। तो उस समय मुझे बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट करने का मौका भी मिला और जरूरत भी लगी कि जिस तरह से मैं चलती जा रही हूँ, जिस तरह से अपने पर्सपेक्टिव्स फॉर्म करती जा रही हूँ, जो चीजें
इटर्नल हैं, ऐसा सोचती जा रही हूँ। इन सब को रीथिंक करने की ज़रूरत लगने लगी, क्योंकि मेरे ख्याल से वो एग्जिस्टेंशियल क्वेरी कभी ना कभी तो हमें आके परेशान करेगी ही, और सबको ही करती है। कब वो आती है, वो अपनी-अपनी टाइमिंग हमारी अलग होती है, लेकिन आएगी ज़रूर। तो मेरी उस दौरान आई, 2011-12 के हाँ। दौरान। शैलजा जी, सफलता आपके लिए क्या मायने रखती हैं? आपके हिसाब से आपकी ये जो मेहनत है, ये कब सफल होगी? हाँ, ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, और और बड़ा ही गूगली जे बोलते हैं ना, आपने डाली है, इससे मैं बोल्ड होके घर जाना चाहती हूँ। लेकिन सफलता मेरे ख्याल से एक कॉन्सेप्ट ऐसा है जिससे जो मैं हर हर साल सोचती हूँ, और शायद उसको, उसकी अंडरस्टैंडिंग को इवॉल्व भी करती जाती हूँ, और कहीं पहुँची नहीं हूँ कि हाँ, ये सफलता है। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है वो ये है कि सफलता जो है ये थोड़ा-सा एक्सटर्नल लुकिंग एक कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम दुनिया के पैमानों से और उनके मायनों से जब खुद को देख रहे होते हैं, तो हमें या तो हम सफल लग रहे होते हैं या नहीं। हुँ, तो अभी मुझे लगता है कि नॉट जस्ट मी, आई थिंक सभी ह्यूमन बीइंग्स का, मुझे लगता है, एक नेचुरल हमारा कर्स कहिए या क्या ब्लेसिंग कहिए, कि वी हैव दिस सिंड्रोम कॉल्ड द अराइवल फॉलेसी सिंड्रोम, जिसमें कि हम को लगता है कि हाँ, जब ऐसा हो जाएगा तो हम सफल महसूस करेंगे, लेकिन जब उस मंजिल पे पहुंचते हैं तो हम किसी और मंजिल की तरफ देखने लगते हैं, या वो फीलिंग एग्जैक्टली नहीं आती कि जो आपको लगता है कि आएगी। हुँ, लेकिन किताब का जो पूरी प्रोसेस रही है वो मेरे लिए बहुत ही फुलफिलिंग रही है, और मुझे लगता है कि सफलता शायद शब्द सही नहीं होगा उसके लिए, लेकिन जो भी है वो इट्स डीपली सेटिस्फाइंग ऑन सो मेनी लेवल्स। और जब वो किताब गुलजार साहब तक पहुंची थी मैन्युस्क्रिप्ट की फॉर्म में, और उनका रिस्पांस आया कि मैं आई विल गेट बैक टू यू, आई विल टेक अ लुक, मुझे लगा कि ये ही सफलता है, क्योंकि इसके बियॉन्ड मुझे क्या चाहिए? अगर गुलजार साहब इसको पढ़ लेंगे और कह रहे हैं पढ़ेंगे, तो मुझे लगा बस मुझे और कहीं नहीं पहुँचना। हुँ, बस यही पहुँचना है। हाँ, फिर गुलजार साहब का फ़ोन आया पढ़ने के बाद, और वो सबसे ज़्यादा मेमोरेबल ज़िंदगी का मेरा एक वो मोमेंट रहा है, जब उनका कॉल आया और उन्होंने बहुत खुशी एक्सप्रेस करी कि ये दिस इज़ द बेस्ट वर्क ऑन माय वर्क्स एंड आई रियली एन्जॉयड इट। जो वो शेयर कर रहे थे, मुझे लगा बस ये पीक है। और मेरे ख्याल से मैं कह सकती हूँ कुछ कॉन्फिडेंस से कि वो शायद कुछ हद तक तो पीक था हुँ, मेरा। हुँ, पर फिर मन में वो इच्छा आने लगी कि काश और लोग भी देख लें जिस किताब को गुलजार साहब कह रहे हैं कि बहुत अच्छा काम हुआ है, क्या मैं इसको और लोगों तक पहुंचा पाऊंगी? तो फिर हुँ, पब्लिशर की तलाश, तो एंड देन हाँ। सो मेनी अदर माइलस्टोन्स, वो चलते ही गए और चल चल ही रहे हैं अभी तक भी। जी तो यही कर रहा है कि आपसे बहुत सारी बातें करें, लेकिन हम समय की सीमा से बंधे हैं। तो बिल्कुल। जाने से पहले आपका धन्यवाद करती हूँ और नहीं, आपको आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही मजा रहा। सवाल आपके बहुत थैंक यू। इंटरेस्टिंग थे। आपको बहुत शुभकामनाएँ देती हूँ और चाहती हूँ कि आपकी यात्रा सफल रहे और आपने जब सफलता की बात की तो मुझे बार-बार याद आ रहा था कि कुछ रिश्तों से और कुछ चीज़ों से मुनाफ़ा नहीं होता, पर ज़िंदगी को अमीर बना देती हैं और मुझे जी। लगता है कि आपके लिए ये किताब उसी तरीके से मायने रखती है और ब्यूटीफुली सेड, आई थिंक दैट वाज द आंसर टू योर क्वेश्चन, जो आपने कहा। मुझे इतने ही संक्षिप्त रूप से बताना चाहिए था, बट सो ब्यूटीफुली थैंक यू। सेड।